ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के द्वारा जतन योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसमें जतन योजना के अंतर्गत जो पुराने जो भवन जो जर्जर हो चुके हैं उसे नया बनाने की स्वीकृति मिली थी। उस जगह पर मैं मौजूद हूँ कुल्हाड़ी घाट पंचायत के आश्रित पारा भांता डिग्गी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो ये पुराने भवन है, इसको दिखा दीजिए। ये पुराना भवन है, ये जर्जर हो चुकी थी। उसके बाद जब शिक्षा विभाग के द्वारा आवेदन दिया गया, जिस प्रकार से भवन है ये जर्जर हो चुके हैं, दिखा दीजिए इसके। ऐसे ही ये 3 ब्लॉक के जो 3 रूम के जो भवन है वो जर्जर हो चुके थे। जर्जर होने के बाद प्रशासन द्वारा जतन योजना के तहत स्वीकृति मिली। स्वीकृति मिलने के बाद ये जो भवन का जो निर्माण है वो कराया गया था, और कराने के बाद यहाँ पर जो पूरी कार्य जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। लेकिन प्रशासन के बाद या फिर ठेकेदार के द्वारा ये सीढ़ी निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखाया गया है। ये सीढ़ी को ऐसे छोड़ दिया गया है, और ये भवन जिस प्रकार से देख सकते हैं कि ये सीढ़ी बनाने के लिए ये विभाग के द्वारा या ठेकेदार के द्वारा पैसा नहीं लगाया गया है, और ये भवन का निर्माण भी हुआ है और संचालन भी नहीं हुआ है। लेकिन ये अभी भवन इस प्रकार से स्थिति में है। ये किस गुणवत्ता में निर्माण हुआ होगा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अभी स्कूल का संचालन नहीं हुआ है, लगभग टाइल्स वाइस ये सब सारे चीज़ लगा दिए गए हैं। और ये पहला भवन है जो जतन योजना का लगभग भांता डिग्गी में 90% काम हो चुका है। अगर आप देखेंगे इसी पंचायत का जो बेसराझर का स्कूल है और ताराझर का स्कूल तो अभी चालू ही नहीं हुआ है। तो ऐसे ही जतन योजना में भ्रष्टाचार जो लंबे समय से की जा रही है उसकी जो स्थिति है वो दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक शाला भांता डिग्गी संकुल केंद्र कुल्हाड़ी घाट विकासखंड मैनपुर में ये जतन योजना के अंतर्गत ये जो भवन है उसका निर्माण करा दिया गया है। मगर बच्चों को चढ़ने के लिए जो सीढ़ी बनाया गया है उसको ना अब तक छबाई की गई है, ना ही इसमें किसी प्रकार का ग्रिल लगाया गया है। तो ऐसे भवन को सरपंच के द्वारा मनाही किया गया है। जब तक कार्य पूरा नहीं होगा तब तक इसमें बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो वो जागरूक सरपंच है, उन्होंने बताया कि जब तक भवन को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक स्कूल में बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। और पढ़ाई ये इस सेट में किया जा रहा है। ये लगभग 4,31,000 का जो सेट है वो किचन सेट है। किचन सेट में 15 वित्त का जो अभिसरण है 30% का अभिसरण भी हुआ है। लगभग 204 दिवस का जो मनरेगा का भुगतान राशि उसके किया गया है, वो टीना सेट है। ये लगभग 4,31,000 का भवन है। और भवन में बच्चे जो हैं ये बाहर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है इसलिए बाहर में पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पर जो छोटे छोटे ग्रामों में, छोटे छोटे जो अंदरूनी इलाकों में ऐसे ही भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार को अंजाम देने के जो सबूत है आप देख सकते हैं कि निर्माण तो कराया गया है ठेकेदार के द्वारा, विभाग के द्वारा किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से ये सारी चीज़ें अधूरे दिख रहे हैं। अधूरे नहीं होने के कारण वो जो सरपंच, जागरूक सरपंच है, उन्होंने मना करा दिया कि जब तक ये सीढ़ी का काम या बिजली फिटिंग या अन्य कार्य जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक इसमें बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए मना किया गया है। और एक किचन सेट में इनकी जो पढ़ाई है, जो पहली से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई है, इसमें संचालन किया जा रहा है। तो ऐसे ही ये आसपास के इलाकों के जो भवनें हैं, जो जतन योजना के अंतर जो भवन है उसमें काफ़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया है, जो अब तक अधूरे हैं, बाहर से रंग रोगन करके छोड़ दिया गया है। और ये जो पहली भवन हमने इतने क्षेत्र में दौरा किया या रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे, तो इसमें देखा गया कि लगभग 90% का कार्य हो चुका है। 10% बचा है, उसको कौन सा विभाग करेगा, कौन जिम्मेदार इसका कौन है, ये बड़ा सवालिया निशान है। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।